दोस्तों, मैं रमेश बडेरा, बाड़मेर। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी मृत्यु भोज और रूढ़िवादी परंपराओं का अंत समाज में जागृति ला सकता है। समाज की प्रगति तब ही संभव है जब हम समय के साथ चलना सीखें और विवेकपूर्ण निर्णय लें। हमारे समाज में आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका कोई वास्तविक उद्देश्य ही नहीं है, फिर भी अंधानुकरण के कारण उन्हें निभाया जाता है। इनमें से एक है मृत्यु भोज की परंपरा। साथियों, भारत समाज में मृत्यु से जुड़ी कई परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जिसमें मृत्यु भोज, मायरा, पैरवानी, अस्थि विसर्जन के बाद 5 पकवानों का सेवन और मृत्यु के तुरंत बाद शोक के नाम पर बनावटी माहौल। ये परंपराएं न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाती हैं, बल्कि समाज को अंधविश्वास और रूढ़ियों के दलदल में गहरे धकेलती है। सवाल यह है कि क्या ये परंपराएं वास्तव में मूर्त आत्मा की शांति के लिए है? तनिक विचार कीजिए। ये समाज में स्वार्थी तत्वों के हित साधने का माध्यम बन चुकी हैं। अपनों की मृत्यु के बाद वैसे ही शोक और दुख की गहराई से गुजरा होता है वो परिवार। उस समय भारी भरकम भोज, मायरा, पैरवानी और दिखावे का आयोजन उस परिवार को और आर्थिक अधिक संकट में डाल देता है। ये केवल सामाजिक दबाव और दिखावे की दौड़ है, जिसमें वास्तविक श्रद्धांजलि और आत्मा की शांति कहीं खो जाती है। क्या मृत व्यक्ति की आत्मा को इन रस्मों से कोई लाभ पहुंचता है? क्या हजारों रुपए खर्च कर भोज आयोजित कर रस्मों को निभाने से मृत व्यक्ति वापस लौट आएगा? नहीं, ये केवल जीवित लोगों के बीच एक खोखला प्रदर्शन है जो समाज को प्रगति के पथ से भटकाता है। इन रूढ़ियों को खत्म कर समाज में जागृति लाने का रास्ता क्या है, उस पर हमें मंथन करना पड़ेगा। समाज सुधारकों की शिक्षाएं और हमारी जिम्मेदारी हमारे समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फूले, कबीरदास जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, विनोबा भावे और गुरु नानक जैसे महान विचारकों ने हमें अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़ियों से मुक्त होने की शिक्षा दी थी। उन्होंने समाज को तर्क, विवेक और मानवता के आधार पर जीने का मार्ग दिखाया। फिर भी हम उनके नाम पर भवनों और मूर्तियों की स्थापना तो करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं। क्या ये उचित है कि हम उनके नाम पर चंदा इकट्ठा करें, लेकिन उनकी दी हुई तर्क और समानता की शिक्षा को अनदेखा करें? ये बहुत ही गलत हम कर रहे हैं। समाज में जागृति आनी चाहिए। तर्क और शिक्षा में जागृति लाने के लिए हमें तर्क और शिक्षा को अपनाना होगा। ये परिवर्तन रातों रात नहीं होगा साथियों, लेकिन छोटे छोटे कदमों से हम इसे संभव बना सकते हैं। निम्नलिखित कुछ कदम समाज को जागृत करने में मदद कर सकते हैं। हम सभी को विचार और मंथन करना पड़ेगा। शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे। घर घर तक हम लोगों को ये संदेश देना पड़ेगा। स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक केंद्रों में मृत्यु से जुड़ी परंपराओं को, पीछे के अंधविश्वासों को उजागर करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। लोगों को यह समझाया जाए कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसका सम्मान सादगी और प्रेम से किया जा सकता है, ना कि दिखावटी रस्मों से। हम सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ बैठकर संवाद स्थापित करने पड़ेंगे। ग्राम पंचायतों, धार्मिक संगठनों, सामाजिक समूहों को एक मंच पर लाकर इन प्रथाओं पर खुली चर्चा करनी चाहिए। लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि मृत्यु भोज, अन्य रस्में परिवारों पर अनावश्यक बोझ डालती हैं। वो परिवार कहीं का नहीं रहता, पिछड़ जाता है। आर्थिक सहायता और वैकल्पिक परंपराएं हमें अपनानी होगी। जरूरतमंद को मदद करनी होगी। मृत्यु के बाद परिवार की मदद के लिए सामुदायिक कोष बनाया जा सकता है, जो परिवार को आर्थिक संकट से उबारने में मदद करे। इसके बजाय मृत व्यक्ति की स्मृति में वृक्षारोपण हो, दान या शिक्षा, चिकित्सा के लिए योगदान जैसी सकारात्मक परंपराएं शुरू की जा सकती हैं।
हम सभी को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। मीडिया और प्रौद्योगिकी का उपयोग भी भरपूर करना पड़ेगा। ये बहुत गहरा जाल इसे तोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा सकती है। प्रेरणादायक कहानियां जो उन लोगों की हैं जिन्होंने मृत्यु भोज जैसे प्रथाओं को त्याग दिया, समाज को प्रेरित कर सकती है। धर्म गुरुओं और सामाजिक सेवकों की भूमिका भी हमें लेनी पड़ेगी। हम सभी की इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। समाज सुधारक, धार्मिक और सामाजिक नेताओं को आगे लाकर इन प्रथाओं का विरोध करना चाहिए। उन्हें यह संदेश देना चाहिए कि सच्चा सम्मान मूर्त व्यक्ति के लिए प्रेम और स्मृति में है, ना कि महंगे आयोजनों में। युवा शक्ति का नेतृत्व हमें स्वीकार करने पड़ेगा। कहते हैं कि जिधर चलता है युवा उस और जमाना चलता है। पढ़े लिखे युवा आगे आए और अपने घर परिवार से शुरुआत करें। जब नई पीढ़ी ये प्रथा छोड़ देगी तो धीरे धीरे समाज का चेहरा बदल जाएगा। कानून और सामाजिक समर्थन का भी हमें भरपूर सहयोग करना पड़ेगा। कई राज्यों की उच्च न्यायालयों ने मृत्यु भोज पर रोक लगाने की आवश्यकता जताई है। राजस्थान में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 संशोधित नियम 2020 प्रभावी है। यदि समाज मिलकर इसे वर्जित घोषित करेगा तो कानूनी पहल को भी बल मिलेगा। सही श्रद्धांजलि क्या है, हमें उस ओर गहन मंथन करना पड़ेगा। हमारे गुरुजनों, महापुरुषों, सुधारकों ने हमें सत्य, परिश्रम, सेवा और शिक्षा का मार्ग दिखाया। उनकी तस्वीरें लगाने या केवल मूर्तियां बनवाने से समाज का उत्थान नहीं होगा। उनके विचारों को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। मृतक व्यक्ति के नाम पर यदि परिवार एक गरीब बच्चे की फीस भी भर दे तो वही पुण्य, वही श्राद्ध और वही सच्चा मृत्यु भोज है। हमें एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाना होगा। यह समझकर कि मृत्यु भोज और रूढ़िवादी परंपराएं समाज के लिए एक बोझ है जो हमें प्रगति से पीछे खींचती है। यह समय है कि हम अपने समाज सुधारकों की शिक्षा को सही मायने में अपनाएं और इन अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकें। मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें और इसे सादगी, सम्मान के साथ मनाएं। हमें यह समझना होगा कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब जीवित लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे। मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा देश प्रथा से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह हर परिवार को अनायास संकट में डालती है। समाज तभी प्रगतिशील होगा जब हम विवेकपूर्ण इन रूढ़ियों को त्याग देंगे। अब समय है कि हम अपने सुधारकों की शिक्षा का पालन करें और दिखावटी भोज के स्थान पर शिक्षा, सेवा और सहयोग से एक नई परंपरा की शुरुआत करें। आइए साथियों, हम सभी मिलकर एक पहल करें। हम सभी लोगों को मिलकर एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जहां मृत्यु भोज के बाद दुख को सम्मानजनक और सादगीपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाए, ना कि दिखावटी आयोजनों के माध्यम से। ये परिवर्तन हमारी जिम्मेदारी है और इसे अपनाकर ही हम अपने समाज को सही मायने में प्रगतिशील बना सकते हैं। परिवर्तन की शुरुआत हमसे होती है। रूढ़ियों को तोड़े, समाज को जोड़े। रूढ़ियों को तोड़े, समाज को जोड़े। ये नारा हर घर तक हमें पहुंचाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और सच्चा लगे तो दोस्तों, साथियों, लाइक करें, कमेंट करें और जन जन तक पहुंचे उसमें सहयोग करें। जय